सीपी फ़ंड की बात करते हैं। सीपी फ़ंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन फ़ंड जो पाकिस्तान में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं, चाहे वो आर्म्ड फोर्सेस के एम्प्लॉइज़ हैं, या जो डिफेंस एस्टीमेट पर जो सिविलियन एम्प्लॉइज़ हैं, जो पेंशन का तमाम का जो सिस्टम है वो बेसिकली अब सीपी फ़ंड होगा। जैसा कि देखा जा रहा है कि लोग, क्योंकि अगर केपीके की बात करें, पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा की बात करें हम, तो खैबर पख्तूनख्वा में जो सीपी फ़ंड है वो 7 जून 2022 से ऑनवर्ड जितने भी एम्प्लॉइज़ अपॉइंट हुए उन तमाम का सीपी फ़ंड हो गया था। एंड देन फिर फेडरल गवर्नमेंट ने ये स्टेप 2024 में लिया। 1 जुलाई 2024 से ऑनवर्ड जितने भी एम्प्लॉइज़ अपॉइंट होंगे उन तमाम का सीपी फ़ंड का पेंशन का सिस्टम होगा। ऑन अदर साइड जो आर्म्ड फोर्सेस वाले हैं उनका 2025 1 जुलाई से ऑनवर्ड तमाम सीपी फ़ंड में आएंगे, उनकी पेंशन सीपी फ़ंड होगी। जैसा कि मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी कि बहुत से गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ जो हैं वो इस चीज़ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि मतलब गवर्नमेंट ने पेंशन ख़त्म कर दी, अब क्या होगा हमारा, मतलब हम तो कन्वर्ट नहीं होंगे। इस पॉइंट पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हम सीपी फ़ंड पे नहीं जाएंगे, पहले वाला ही सिस्टम होना चाहिए। तो यहाँ पर प्रॉब्लम जो है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो ये है, जैसा कि मैं अपनी तमाम वीडियोज़ में एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हूँ। वो पॉइंट क्या है, वो चीज़ क्या है, वो है फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल लिटरेसी की हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा कमी है। मतलब आप एजुकेटेड तो हैं, आप डॉक्टर भी हैं, आप इंजीनियर भी हैं, आप किसी और फील्ड से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, या आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आती है, आपको कोडिंग आती है, आप मैथमेटिशियन हैं, बट स्टिल ये तमाम होने के बावजूद, इतने एजुकेटेड होने के बावजूद फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी रहती है। उसकी रीज़न क्या है? हमारे एजुकेशनल सिस्टम में हालांकि मैनेजमेंट की कुछ बुक्स कंपलसरी होती हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड में आपको वो पढ़नी पड़ती है, बट स्टिल फिर भी सही से फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं प्रोवाइड की जाती। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि आपको जो एजुकेशन दे रहे हैं, लाइक जो टीचर्स हैं, वो भी उसी कैटेगरी में आते हैं कि उनके पास भी वो फाइनेंशियल लिटरेसी, मनी मैनेजमेंट स्किल्स और नॉलेज, या पैसे के मामलात या फाइनेंशियल मॉडल्स जो हैं उन तमाम चीज़ों से वेल इक्विप्ड नहीं होते। सो यहाँ पर सेम पॉइंट आता है कि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की बात करते हैं तो मैक्सिमम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ एजुकेटेड होते हैं, हाईली एजुकेटेड लोग होते हैं, जिनमें टीचर्स आते हैं, पुलिस ऑफिसर्स आते हैं, जिनमें डॉक्टर्स आते हैं, और मुख्तलिफ महकमे यहाँ पर आ गए। ऑन अदर साइड आर्म्ड फोर्सेस में भी काफ़ी एजुकेटेड लोग होते हैं, बट स्टिल प्रॉब्लम आ जाता है यहाँ पर कि फाइनेंशियल नॉलेज ना होने की वजह से आप एक जो सही स्टेप है उसको गलत कंसिडर करते हैं, और देन वो जो स्टेप जो आपकी बेहतरी के लिए है, आपके मुल्क की बेहतरी के लिए, उस पर प्रोटेस्ट करते हैं। सो सीपी फ़ंड का मामला भी कुछ ऐसा ही है कि सीपी फ़ंड जो है वो मैक्सिमम एम्प्लॉइज़, लाइक जैसे हम कुछ फिगर्स हैं मेरे पास केपीके के, केपीके में टोटल जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ है वो 60,000 प्लस एम्प्लॉइज़ है जो 2022 7 जून से ऑनवर्ड अपॉइंट हुए। उन तमाम में से स्टिल 33,000 प्लस एम्प्लॉइज़ ने अभी तक अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई। सो क्यों नहीं करवाई? 2022 से अभी तक 3 साल गुजर गए, ऑलमोस्ट 2.5-3 साल का टाइम ये गुजर गया, स्टिल उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि वो इस सिस्टम पर मूव नहीं होना चाहते, वो इस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, वो स्टिल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सो मेरा पैगाम स्पेशली उन एम्प्लॉइज़ के लिए जो मतलब इस सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, सीपी फ़ंड को समझ नहीं पा रहे, या वो ये समझ रहे हैं कि ये हमें तो ये बहुत बड़ा लॉस हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। तो मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने पूरी दुनिया के पेंशन सिस्टम को डिस्कस किया, जिसमें मैंने मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ की एग्जांपल दी, और जिसमें मैंने पाकिस्तान के फिगर्स भी बताए कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट पेंशन कैसे दे रही थी और ये किस पे बर्डन था। सो थोड़ा सा मैं आपको उस वीडियो
मैं जो पॉइंट्स बोले उसमें कुछ पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस दोबारा से कर लेता हूँ ताकि आप इस चीज़ को समझ पाएँ कि देखें पाकिस्तान में जो पेंशन दी जाती है तमाम पेंशनर्स को जो इस सिस्टम से पहले के लोग हैं, स्टिल 2022 से पीछे जाएं केपीके में, 2024 से फेडरल के एम्प्लॉइज़ को और 2025 से आर्म्ड फोर्सेस के, तो उन तमाम को भी पेंशन गवर्नमेंट अपने बजट में से देती है। अब बजट जो है, बजट का जैसा कि मैंने उस वीडियो में बताया कि 9% बजट का जो है वो करेंटली पेंशनर्स को दिया जा रहा है, ठीक है, पेंशन्स में। ऑन अदर साइड आप देखें कि अगर कि आप 1 साल 2 साल पहले का पोर्शन देखें जो बजट में पेंशन का था तो वो इससे कम था। तो मतलब ग्रेजुअली ये बढ़ता जा रहा है, ग्रेजुअली भी नहीं बल्कि बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो आज अगर कि देखा जाए 9% है तो कल ये कितना होगा, और अगर कि ये लाइक के जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो गवर्नमेंट अगर कि अपना सारा जो रेवेन्यू है, जो टैक्सेस से रेवेन्यू जनरेट करती है गवर्नमेंट, वो सारा रेवेन्यू उठा के पेंशनर्स को दे दे तो मुल्क कैसे चलेगा। तो यहाँ पर पॉइंट ये है, इस पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है। पेंशन का जो सिस्टम है वो बेसिकली कोई प्रॉपर ऐसे सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता था। अगर कि ये सिस्टम एग्जिस्ट करता होता तो बजट में से, टैक्स पेयर के पैसे में से आपको पेंशन्स ना दी जा रही होती। सो यहाँ पर पॉइंट ये है कि बेसिकली ये सिस्टम ही बनाया जा रहा है और दुनिया में पेंशन का सिस्टम इसी तरीके से चलता है, जिसमें मैंने एग्जांपल दी अमेरिका की, कि अमेरिका की बात करें तो अमेरिका का 19% बजट का पेंशन्स में जाता है, बट वो 19% सस्टेनेबल है। रीज़न सस्टेनेबल क्यों है? क्योंकि वो बजट डिपेंडेंट नहीं है, वो टैक्स रेवेन्यू पे डिपेंड नहीं करता, वो इटसेल्फ खुद को मैनेज कर रहा है। इस पर पूरा प्रॉपर, जैसे सीपी फंड हम बना रहे हैं तो ऐसे ही प्रॉपर फंड बना हुआ है, उस फंड से पेंशन को मैनेज किया जाता है, उसके प्रॉफिट से मैनेज किया जाता है। तो मेरा पॉइंट यही है, पाकिस्तान का पेंशन का फुटप्रिंट देखें हम तो पाकिस्तान का 9% है, ठीक है, ऑन अदर साइड अमेरिका का 19% है, जो उनके डिफेंस स्पेंडिंग से भी ज़्यादा है। पॉइंट ये है कि ये सिस्टम बेहतरी लाएगा, ये सिस्टम आपको सिक्योर कर रहा है, आपके पेंशन को सिक्योर कर रहा है कि कब तक गवर्नमेंट आपको पेंशन्स देगी। सो ये एक फंड क्रिएट करना मतलब हमारे मुल्क के लिए, आपके लिए, हमारे लिए, तमाम लोगों के लिए बेहतर है। डेवलप्ड कंट्रीज़ सेम मॉडल को अप्लाई करती हैं। ये कोई री इन्वेंटिंग द व्हील नहीं, बल्कि ये एग्जिस्टिंग सिस्टम है, एग्जिस्ट करता है डेवलप्ड कंट्रीज़ में। अब देखें पॉइंट ये है, अगर कि हम एग्जांपल लेते हैं हमारे नेबर कंट्री, जो हमारी पड़ोसी मुल्क है हमारा इंडिया, तो इंडिया ने 2004 में अपना NPS नेशनल पेंशन स्कीम लॉन्च की थी, ऐसे ही जैसे हम सीपी फंड 2022 में हमने लॉन्च किया। हम ओवरऑल ले लें तो 2024 या 25 इसको कंसिडर करते हैं। तो इंडिया ने 2004 में NPS अपना पेंशन का जो स्कीम है वो लॉन्च किया। सेम जैसे सीपी फंड है ऐसे ही वो पेंशन का सिस्टम है जो कि AMCs मैनेज कर रही हैं। और आज अगर कि हम कैलकुलेट करें तो ऑलमोस्ट 21 ईयर्स हो गए, और उनका वो जो पेंशन का मॉडल है या पेंशन का जो फंड है वो एशिया का सबसे बड़ा फंड बन चुका है। जबकि टोटली इंडिया के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी इदारे हैं गवर्नमेंट साइड के, वो तमाम अभी तक कंप्लीटली इस सिस्टम पे कन्वर्ट नहीं हो सके। तो इससे हमें ये एक बात भी समझ आती है कि ये टाइम टेकिंग है। लाइक आज 9% बजट का जा रहा है, ठीक है, पेंशनर्स को। अब 2022 से ऑनवर्ड या 2024 से ऑनवर्ड या 2025 से ऑनवर्ड जो एम्प्लॉइज़ हैं उनका सीपी फंड है, उससे पहले वाले तो उसी जीपी फंड और सेम पेंशन सिस्टम में फॉल करते हैं। अब वो जो पेंशनर्स होंगे वो स्टिल बर्डन रहेंगे, और कब तक रहेंगे? मे बी 50 साल या 100 साल तक। तो हम उस लेवल पे पहुंचने के लिए हमें इतना टाइम लगेगा। अगर कि आप दुनिया की तमाम कंट्रीज़ को आप देखते हैं तो दुनिया की तमाम कंट्रीज़ में अगर कि आप देखें तो जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन तमाम का सेम ये जो अभी हम जो अप्लाई कर रहे हैं सीपी फंड मॉडल, इस टाइप का ही मॉडल
अप्लाइड है वहाँ पर। अगर के पेंशन सिस्टम की बात करें तो पाकिस्तान का नाम भी एग्जिस्ट नहीं करता किसी भी पेंशन सिस्टम, या कि पाकिस्तान के पास कोई पेंशन सिस्टम है, स्टिल एग्जिस्ट नहीं करता। तो वो दुनिया का जो पेंशन का नक्शा है उस नक्शे में पाकिस्तान मौजूद ही नहीं। सो ये दैट्स वाई मैं बोलता हूँ सिक्योर है, ये आपका बेनिफिट है। और ऑफ कोर्स एक साइड आप इंटरेस्ट ले रहे थे जीपी फंड में, ऑन अदर साइड सीपी फंड में आपको रिटर्न्स मिल रहे हैं जिन पे कंपाउंडिंग भी अप्लाई की जा रही है और डिफरेंट फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज अप्लाई हो रही हैं। प्रोफेशनल्स उसे मैनेज कर रहे हैं, फंड मैनेजर्स हैं आपके जिनको AMCs कहते हैं, जो प्रोफेशनली आपके पेंशन सिस्टम को, आपके पेंशन के फंड्स को मैनेज कर रहे हैं। ये चीज़ ऑफ कोर्स बेटर है, एक और स्टेप की तरफ, एक रेवोल्यूशन की तरफ हमें लेकर जा सकती है, जो कि मैं सजेस्ट करता हूँ मेरे अकॉर्डिंगली। अगर कि करंटली हम 9% बजट का पेंशनर्स को जा रहा है, जैसे जैसे ये परसेंटेज कम होती जाती है हमारे बजट में से, तो मैं ये सजेस्ट करना चाहता हूँ, मैं यही एक एडवाइस करना चाहता हूँ कि वो जो परसेंटेज है, जो 9% है, मतलब ये जब डाउनवर्ड जाएगी, डिक्रीज होगी, तो जो परसेंटेज है इसको सेम रखा जाए, और यही परसेंटेज जबकि ये डाउनवर्ड जा रही होगी, जो एक्स्ट्रा आपके पास उस 9% में से बच रहा होगा वो उठाकर जो जितने भी पाकिस्तान की आवाम है जो टैक्स पे करते हैं, मतलब जो टैक्स पेयर हैं जो पाकिस्तान है बेसिकली, उन तमाम के लिए एक फ़ंड क्रिएट किया जाए। और उस फंड से चाहे वो कोई दुकानदार है, दुकान कर रहा है, प्राइवेट जॉब कर रहा है, चाहे वो कोई सेल्फ एम्प्लॉयड बंदा है, उन तमाम के लिए एक पेंशन का फंड क्रिएट किया जाए। और एट द एज ऑफ रिटायरमेंट, जब लाइक 65 ईयर्स या 60 ईयर्स एज पर जो हमारे जनरल पब्लिक है, जो आम लोग हैं, उनको भी उस एज में पेंशन दी जाए। तो इस सिस्टम के थ्रू गुर्बत का भी खात्मा किया जा सकता है। हमारे जो जनरल पब्लिक है, जो हम आम आवाम हैं, हम आम आवाम की भी पेंशन बनाई जा सकती है। तो वो पोर्शन उठा के उसमें लगाया जाए, तब तक लगाएं जब तक ये 0% पे नहीं जाता। उतना फंड भी काफ़ी होगा जो तमाम लोगों के लिए पेंशन को मैनेज कर पाएगा। एक एम्प्लॉयड गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसकी बेशक उसकी ग्रेड्स और उसके अकॉर्डिंगली उनकी पेंशन्स दी जा रही हों। ऑन अदर साइड जो एक जनरल पब्लिक में आता है, जो कि एम्प्लॉयड नहीं था, सेल्फ एम्प्लॉयड था, उसको थोड़ी कम दे दी जाए, लेकिन वो सिक्योर ज़रूर हो जाएगा, जो कि गवर्नमेंट की, हमारे मुल्क पर हमारा जो हक है, जो हमारे मुल्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो पूरी जिससे हो सकती है। तो मेरी एक ये बहुत हम्बल सी एडवाइस है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि इस तरह की पॉलिसी बनाई जाए और आम लोगों के लिए भी एक पेंशन का एक सिक्योर सिस्टम क्रिएट किया जाए। जैसे जैसे ये बर्डन कम होता जाए, उस बर्डन को एज इट इज़ रख के आम आवाम के लिए पेंशन या उनकी रिटायरमेंट को सिक्योर करने के लिए एक सिस्टम बना दिया जाए। तो इससे ऑफ कोर्स हमारा मुल्क तरक्की करेगा, लोग, आम आवाम जो है वो सिक्योर फील करेगी। तो ये मेरी एक हम्बल सी एडवाइस है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।